हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ P2P स्कैम अलर्ट के बारे में। आप सभी को यहाँ पर जागरूक होना पड़ेगा। वो इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ में आज के समय में, चाहे आप किसी भी एक्सचेंज पर चले जाइए, चाहे आप बाइनेंस ले लीजिए या वर्ल्ड का कोई भी एक्सचेंज लीजिए जहाँ से आप यहाँ पर P2P में डील करते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और अलर्ट रहने का जो रीज़न है उसके बारे में भी मैं यहाँ पर बात करूँगा। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को आपको यहाँ पर लाइक जरूर कर देना है। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता लगता रहता है कि मेरी वीडियोस लगातार आप तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। दोस्तों देखिए, आप सभी यहाँ पर क्रिप्टो में वर्क करते हैं। आप सभी यहाँ पर USDT यानी डॉलर खरीदते होंगे या BUSD या ट्रॉन या बिटकॉइन, इथेरियम, कुछ भी XYZ यानी क्रिप्टो से रिलेटेड जिस भी एक्सचेंज का आप यूज करते होंगे, वहां पर आपको अब सावधानी बरतने की जरूरत है। अब दोस्तों यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो स्कैम हो रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर या तो विड्रॉ करते होंगे या फिर डिपॉजिट करते होंगे। आप चाहे USDT खरीदें या फिर उसे सेल करें, सीधी सी बात है। इसी के ऊपर हम बात करते हैं और इसी से आप यहाँ पर इसके बारे में समझ जाएंगे। अब दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर अपना जो USDT है उसे यहाँ पर आपको खरीदना है, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले जो जिससे आपको खरीदना है P2P में, जिसका भी आपने वहाँ पर उसे जो अकाउंट है वो सिलेक्ट किया है, उसने जो अकाउंट वहाँ पर दिया हुआ है उसमें आप वहाँ पर सबसे पहले पेमेंट करेंगे। यानी जब आपको खरीदना है तो आप पहले पेमेंट करते हैं, उसके अकाउंट में वो पेमेंट जाती है। अब मान लीजिए आपने 50,000 रुपये के डॉलर खरीदने हैं, तो आपने 50,000 रुपये का पेमेंट सामने वाला जो यूज़र है जो आपको दिख रहा होगा, जिसके साथ आप P2P डील कर रहे हैं, उसके अकाउंट में आपने पेमेंट किया। अब पेमेंट करने के बाद में आपने तो पेमेंट कर दिया अपने अकाउंट से, उसके अकाउंट में पेमेंट पहुंच गया, लेकिन फिर वो आपके अकाउंट में USDT रिलीज नहीं करता है। अब आप फिर क्या करेंगे, आपके पास में एक ही ऑप्शन है। मान लीजिए आप किसी भी एक्सचेंज का यूज करेंगे तो आप जाएंगे फिर अपील करेंगे, वहां पर अपील का ऑप्शन होता है। अब अपील करने के बाद भी फिर जो बाइनेंस की टीम है, मान लीजिए बाइनेंस से अगर आप डील करते हैं तो वो टीम उसके साथ में कॉन्टेक्ट करती है, लेकिन अपील करने के बावजूद भी आपको यहाँ पर जो आपका USDT है वो यहाँ पर रिलीज नहीं किया जाता है और फिर आप वेट करते रह जाते हैं। बार बार आप बाइनेंस टीम को या किसी भी एक्सचेंज से जिससे आप डील कर रहे हैं, आप उन्हें मैसेज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई भी समाधान नहीं निकलता है। ये फिलहाल के समय का बहुत लेटेस्ट और बहुत हॉट टॉपिक है और इसी वजह से मैंने सोचा कि हमारी कम्युनिटी को इसके बारे में भी जरूर पता होना चाहिए। आप दोस्तों ये तो मैंने बताया कि अगर आपको USDT यहाँ पर खरीदने हैं तब आप पहले पेमेंट करते हैं। अगर USDT आपको सेल करने, तो होता क्या है कि अगर आप सेल करने के लिए जाएंगे तो सामने वाला जिसके साथ भी आपने यहाँ पर डील करी है, जिसके मान लीजिए जो भी पर्सन है और आपने जिसका भी यहाँ पर नाम सिलेक्ट किया है, तो वो बंदा आपके अकाउंट में मान लीजिए उसने आपको यहाँ पर 80,000 रुपये का पेमेंट किया और आपको वहाँ पर आपने वहां पर उसको $80,000 का पेमेंट वहां पर कर दिया। अब दोस्तों ये रूल होता है, अगर आप बैंक से पेमेंट करते हैं तो अगर आप चाहें कि आपसे अगर गलत पेमेंट हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं बैंक में। और ऑनलाइन भी होती है कंप्लेन और बैंक के थ्रू भी होती है कि मेरा अकाउंट से यहाँ पर इस अकाउंट में गलत पेमेंट हो गया है, और उस अकाउंट में फिर जो कंप्लेंट कर रहा है, मान लीजिए उसने 80,000 रुपये का यहाँ पर USDT खरीदा, उसने आपके अकाउंट में पेमेंट कर दिया, आपने उसे USDT ट्रांसफर कर दिए, लेकिन उसके बावजूद सामने वाले बंदे ने आपके कंप्लेंट कर दी। आपको नहीं पता, लेकिन उसने बैंक को कंप्लेंट कर दी कि मेरे अकाउंट से इतने हजार रुपए का यहाँ पर पेमेंट हुआ है, फलाना अकाउंट में वो पेमेंट गया है और ये गलत पेमेंट हो गया, उसे मुझे मेरे अकाउंट में वापस रिवर्स कर दिया जाए। आपको जानकारी नहीं होगी। आपको जानकारी तब मिलेगी जब बैंक वालों का आपके पास में कॉल आएगा या मैसेज आपके पास में आएगा और आपके अकाउंट से जो अमाउंट यहाँ पर जमा हुआ है वो यहाँ पर वापस हो जाएगा। तो उसमें दोस्तों यहाँ पर इस तरह के जो केस हैं आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये जो कंप्लेंट्स हैं जो आपके अकाउंट से जो रिवर्स में दोस्तों यहाँ पर जो पेमेंट्स है वो हो रही है और इसी वजह से जो बैंक अकाउंट यहाँ पर आज के समय पर फ्रीज हो रहे हैं। यही रीज़न है मोस्टली कि आपको यहाँ पर ये सुनने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो गया है, इलीगल जो मनी है वो आपके अकाउंट में आया है और इसी वजह से आपके ऊपर यहाँ पर केस भी हो जाता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में यहाँ पर आपको करना क्या है, सिचुएशन में आपको करना क्या है, सिंपल। आपको सबसे पहले ट्रस्टेड, मान लीजिए मैं बाइनेंस की भी बात कर रहा हूँ और किसी भी वाइबिट यानी XYZ किसी भी एक्सचेंज का आप नाम उठा करके देख लीजिए, फिलहाल के समय पे कोई भी एक्सचेंज यहाँ पर सेफ नहीं है। सेफ वहां पर वो तभी है। आपको करना क्या है, सबसे पहले जिस भी बंदे से आपको यहाँ पर डील कर रहे हैं उसका सबसे पहले आपको तो पैन कार्ड आपको जरूर ले लेना है। आप याद रखिएगा, अगर आप कोई व्यक्ति किसी के साथ में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और वो आपसे पैन कार्ड आपका मांगता है तो
आप यहाँ पर समझिएगा कि वो जो सामने वाला बंदा है वो बिल्कुल सही तरफ आपका पैन कार्ड मांग रहा है। अगर आप डील कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि पैन कार्ड लेना कोई यहाँ पर गलत नहीं है। अगर आप भी मांगेंगे उससे, अगर वो व्यक्ति आपको दे रहा है तो आप उसे बताइए, अगर वो नहीं दे रहा है भाई इस तरह से बात है और इस वजह से मुझे आपका पैन कार्ड चाहिए, और वो देगा आपको अगर वो सही व्यक्ति है। और सबसे पहले आपको वेरीफाइड अकाउंट का दोस्तों यहाँ पर आपको यूज करना है। बाइनेंस में या किसी भी एक्सचेंज में जहां पर भी आप P2P यूज करते हैं तो वेरीफाइड अकाउंट यहां पर आप सिलेक्ट कीजिएगा, या फिर उनका रिव्यू आप चेक कीजिए वहां पर, क्या उनके नेगेटिव रिव्यूज तो नहीं है, या फिर उनका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए आप उन्होंने 1000 अगर ट्रेड की है, यानी जो जितनी ज़्यादा ट्रेड करेगा तो उसके चांसेस उतने ही कम होंगे कि यहाँ पर वो आपके साथ में स्कैम करें, यानी कि वो अच्छा ट्रेडर है। तो इन चीज़ों का दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि आज के समय में P2P के जो स्कैम्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कम्युनिटी को इसके बारे में जरूर जानकारी होगी, और नहीं है तो इस वीडियो को दोस्तों आप अपने डाउनलाइन में भी शेयर कर सकते हैं कि अगर आप डॉलर खरीदने के लिए जाते हैं, आप क्रिप्टो में वर्क करते हैं, चाहे आप बी लव नेटवर्क में या XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म में हैं, लेकिन वहां पर आपको जरूरत होती है P2P की। आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, लेकिन यहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आप खरीदने के लिए जाएंगे तब भी और आप सेल करने के लिए जाएंगे तब भी, दोनों ही जगह आपको यहां पर सावधानी बरतनी जरूरी है। वीडियो को दोस्तों आपको लाइक जरूर करना है। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली जो सारी चीजें हैं टेलीग्राम पर मैं यहां पर आपके साथ में कनेक्ट रहता हूं। हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। इस वीडियो को दोस्तों आपको लाइक जरूर करना है। हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।